हेलो गाइस, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि एक साधारण ब्याज का दूसरा भाई मान लो। एक होता है हमारे पास साधारण ब्याज, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इन दोनों में अंतर इतना ही है कि इस पे लगता है मूलधन पर ब्याज, और इस पे मूलधन पर तो लगता ही लगता है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है इस पे, ठीक है। इसलिए इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज पड़ा। तो बात करते हैं। तो आज आपको मैं 4 से 5 क्वेश्चन में इस टॉपिक को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल यह है, जैसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपके पास है 1000 रुपये, ठीक है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम है आपके पास 2 साल। इन सवालों को मैं ट्री मेथड से नहीं करवाऊंगा। मेरे पास दो मेथड है, एक तो है रेशो मेथड और एक है रेशो और एक परसेंटेज मेथड, ठीक है। दोनों तरीकों से आपको आसानी से सवाल सॉल्व करवाऊंगा, ना कि आपको मैं ट्री मेथड से। ट्री मेथड में थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, माइंड में नहीं रहती। तो बात करते हैं पहले परसेंटेज की। 10% की वैल्यू यानी इसकी फ्रैक्शन में करेंगे तो 10/100, हटेगा 100 आएगा, 0 से 0, यानी इसका फ्रैक्शन होगा 1/10, ठीक है। 10 से ब्याज लगा, 10 पर 1 का ब्याज लगा तो वैल्यू हो गई 11। ये आ गया 1 साल का। निकालना है हमें 2 साल का, तो 10 से फिर 1 साल के ब्याज लगा, हो गया 11, ठीक है। इनको करना है गुणा, इनको भी करना है गुणा। 10 दाया आप कहेंगे 100, 11 को 11 से करेंगे तो 121। जो ये तो अमाउंट है यानी मिश्र धन, और ये मूलधन है यानी प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, ठीक है। अगर मैं इनका डिफरेंस यानी अंतर की बात करूं, अंतर है 21 का। ये 21 ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। हमें दिया क्या है, हमें मूलधन दिया है और हमारे पास ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है हमसे, ठीक है। तो मूलधन दिया है 1000 रुपये, हमारा मूलधन आया है 100 रुपये, यानी कि 100 की वैल्यू दी हुई है। अब बताओ मैं 100 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो 1000 बन जाए, तो आप कहेंगे 10 से। अगर मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 1000। तो हमें वैल्यू पता करना है ब्याज की। ब्याज हमारे पास 21, तो मैं 21 की वैल्यू पता करूंगा। 21 को जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो 21 दाया 210। जो 210 है ना, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 200 ही हमारा ब्याज है, ठीक है। अगर मैं पूछूं यहाँ से इसका मिश्र धन यानी अमाउंट कितना होगा, तो जो यहाँ पे गुणा की है ना 10 से, वो 121, हमारे पास अमाउंट 121 है ना, तो 121 की 10 से गुणा करो तो कितना आएगा 1210। और मैंने आपसे कहा था कि अमाउंट मूलधन प्लस में ब्याज होता है। ब्याज कितना है 210 और मूलधन है 1000। 1000 और 210 कितना हो गया 1200। ये देखो 1210 दे रखा है ना। तो पहला सवाल आपका क्लियर होता है एक मेथड से। अब आपकी दूसरा मेथड यानी कि परसेंटेज से। 2 साल का जब 2 साल की जब बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसका परसेंट ब्याज निकालने के लिए, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई बटे में 100, ठीक है। यहाँ एक्स भी 10% है, वाई भी 10 है, तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 इंटू 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ आया 1 एकम 1, 10 और 10 20 प्लस में 1, यानी 21% ब्याज मिला हमें। 10% की रेट से 21% ब्याज मिला 2 सालों का। तो मुझे कुछ नहीं करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 1000 का सिर्फ 21% चाहिए। 21% है ना, परसेंट हटा तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 21 दाया
210। ठीक है, पहले हमने 210 निकाला था, अभी 210 आया है, तो ये हमारा सेकंड मेथड है। अब सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं। तो अब मूलधन आपका होगा 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी 10% और टाइम भी सेम रहेगा। तो अब बताइए 10% की फ्रैक्शन होगा 1/10, यानी 10 से वैल्यू 11, 2 साल के लिए 2 बार, यानी फिर 10 से 11, 10,100 और 11 11 करेंगे 121। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है 2000। बताओ आप कि मैं 100 से कितना मल्टीप्लाई करूं ताकि हमें 2000 मिले। तो आप कहेंगे सर 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2000 मिलेगा। ठीक है, और हमें चाहिए ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का अंतर ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अंतर कितना है? 21 का। तो हमें 21 की वैल्यू पता करनी है और मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ करिए 20 से। तो कितना आया? 21 दूना 42 और 0 की 0, यानी 420 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, ये हो गया रेशियो मेथड। और अब बात करते हैं परसेंटेज मेथड की। तो हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई बटे में 100। ठीक है, x भी 10% है, 10 प्लस 10 प्लस में 10 इंटू 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो बचा 1, 10 और 10 20 और 1 21। अब हमें 21% निकालना है 2000 का, तो हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये है ना, ये ब्याज परसेंट है। 21% हटेगा तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 दूना 42 और 1 जीरो यहाँ पे देखो 420 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब ना ये जो परसेंटेज है ना, ये भी चेंज होगा। यहाँ पे यहाँ करते हैं 20%। ठीक है, 2 साल का ही है, इसको मान लो आप 1000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 2 सालों का ब्याज। तो 20% की फ्रैक्शन होगी 20/100, परसेंट हटा बटे में 100, 20 एकम 100, 20 एकम 20, 20 पंच 100, यानी कि 1/5। तो वैल्यू 5 से 1 प्लस हुई, यानी 5 से 6। 2 सालों का बोला है, फिर 5 से 6, 5 5 25 और 6 6 36। ठीक है, ये है हमारे पास प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना है? 1000। आप बताओ कि मैं 25 को किससे गुणा करूं यानी मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1000 मिले। तो आप कहेंगे सर 40 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1000। हमें ब्याज पूछा है, इनका अंतर ही ब्याज होता है। 36 में से 25 गया 11। ठीक है, अब मैं 11 की वैल्यू पता करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 40 से। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 11 चौक 44, 440 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, समझाया। तो नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज के, जो फॉर्मूले से निकालते हैं परसेंटेज ब्याज। तो वही फॉर्मूला x प्लस वाई से मैं वैल्यू पुट करूंगा। x की वैल्यू 20 प्लस y की वैल्यू 20 और प्लस में 20 इंटू 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 20 और 20 40 और 4 44, यानी मेरा जो परसेंटेज ब्याज है वो है 44%। अब मैं जब 1000 का 44% निकालूंगा तो मेरे पास आएगा ब्याज। ठीक है, परसेंट हटा तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 44 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 440। ठीक है, अब बात करते हैं 3 सालों की। 2 सालों का फंडा आपके समझ आया, इतना मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं सर 1000 रुपये है रेट ऑफ इंटरेस्ट
10% और टाइम है 3 साल का। ठीक है, और 2 सवाल कराने के बाद ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो 3 साल का फॉर्मूला होता है और रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं। जैसे 10% की फ्रैक्शन होगा 1/10, 10 से वैल्यू हो गई 11, ये तो 1 साल का, 10 से फिर 11, ये 2 साल का, 10 से फिर 11, यानी ये हो गया 3 साल का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331। ठीक है, क्योंकि 11 का क्यूब ही 1331 होता है और 10 का क्यूब होता है 1000। हमें मूलधन दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, इनका अंतर कितना है वो हमारा होगा CI। अंतर कितना है 331, और हमें मूलधन की वैल्यू दे रखी कितनी 1000। 1000 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि हमें 1000 मिले, तो आप कहेंगे 1 से मल्टीप्लाई करो। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, तो 331 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिल जाएगा ब्याज। तो 331 ही हमारा ब्याज है। अब मैं इसी सवाल को फॉर्मूले से करता हूं, तो देखिएगा कैसे होगा। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर एक्स वाई वाई जेड और प्लस में एक्स जेड, A B B C और CA और बटे में 100, फिर प्लस में तीनों की गुणा बटे में 10,000। ठीक है, 10 10 10 10 यानी कि 10 और 10 20 और 10 30। ठीक है, प्लस में 10 × 10 100, प्लस में 10 × 10 यानी कि फिर 100। पता है आपको y की वैल्यू 10 है, z की वैल्यू 10 है, 10 × 10 100 बटे में 100, और तीनों की गुणा यानी कि 10 को जब मैं तीनों गुणा करूँगा तो आएगा 1000 बटे में 10,000। 3 0 से 3 0, और जब जोड़ूंगा इनको 100 100 100 यानी कि 300, 2 0 से 2 0, बचा क्या 30 और 3 33, और यहाँ से 1/10 है ना, तो ये नीचे हटेगा तो ऊपर लगेगा पॉइंट, यानी 0.1। तो 30 और 3 33.1 इसका परसेंटेज ब्याज आ गया। ठीक है, 33.1। ये फॉर्मूला आप उतार लेना अपनी कॉपी में, इसको याद कर लेना। तो मैं 1000 का जब 33.1 निकालूंगा, परसेंट हटा बटे में 100, पॉइंट हटा तो 0, 3 0 से 3 0, तो बचा क्या 331। यही हमारा ब्याज है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अब थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगा। ब्याज मानो आप मूलधन मानो 3000, और रेट यही है 10% से 3 साल का। ठीक है, याद रखना जब 10% फ्रैक्शन हो और हमें 1 साल का पूछे ब्याज, तो हमारे पास 10% ही होगा 1 साल का, 1 ईयर। अगर यही परसेंट हमें पूछे, ये है परसेंटेज ब्याज, हमें पूछे 2 साल का, यानी 2 साल का कितना होगा, तो होगा 21%। अगर 10% की रेट से हमें पूछे 3 साल का, तो वो होगा 33.1%, जो मैंने अभी आपको प्रूव किया है। तो आप सीधा इनको डायरेक्ट याद रखें, 1 साल का 10%, 2 साल का 21% और 3 साल का 33.1%। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ही 3000 का, ये 3 साल का है ना, इसने 3 साल का ब्याज परसेंट होता है 33.1%। तो वो निकालेंगे 33.1% 3000 का, 33.1%, पॉइंट हटा बटे में 0, 3 0 से 3 0, 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 एकम 3, और 3 3 9, और 3 3 9,
यानी कि 993 हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें।